आज हम सुनेंगे भगवान शिव की अद्भुत कथा, जो हर भक्त को मोक्ष और भक्ति मार्ग की ओर ले जाती है। शिव का स्वरूप। भगवान शिव का स्वरूप निराला है। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म। वे केवल देवों के ही नहीं, बल्कि असुरों और साधारण जीवों पर भी समान कृपा बरसाते हैं। उनके स्वरूप का स्मरण मात्र ही पापों का नाश कर देता है। शिव जन्म कथा। शिव पुराण अनुसार शिव जी का कोई आरंभ या अंत नहीं है। वे स्वयंभू, अनादि और अनंत हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने श्रेष्ठ होने पर विवाद करने लगे, तब आकाश में एक दिव्य ज्योतिस्तंभ प्रकट हुआ। वह ज्योति अंतहीन थी, न उसका आरंभ दिखा न अंत। तभी दोनों को ज्ञात हुआ कि वही महादेव है, जो सृष्टि के आदि और अंत से परे है। इस प्रकार भगवान शिव का प्रकट होना स्वयं जगत को दिशा देने के लिए हुआ। शिव विवाह कथा। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। उनका यह दिव्य मिलन समस्त संसार के लिए प्रेम, तपस्या और समर्पण का आदर्श बन गया। समुद्र मंथन और विषपान। जब देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो उसमें सबसे पहले घातक हलाहल विष निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि समस्त संसार को भस्म कर सकता था। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। करुणामयी भोलेनाथ ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इस प्रकार उन्होंने समस्त जगत की रक्षा की। उपसंहार। भोलेनाथ की कथा हमें सिखाती है कि त्याग, करुणा, भक्ति और धैर्य ही जीवन का सच्चा आधार है। भक्तों के लिए संदेश। जो भी श्रद्धा से भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख और भय दूर हो जाते हैं। महादेव केवल देवताओं के नहीं, बल्कि हर साधारण जीव के भी रक्षक हैं। भक्ति भाव जगाने वाला मंत्र जाप। हम सब मिलकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। महादेव कहते हैं, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलो, शांति और आनंद स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। अगली कथा का संकेत। अगली कथा में हम जानेंगे भगवान शिव द्वारा गणेश जी को वरदान देने की अद्भुत कथा।